विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को बनाया अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। शरद पवार के घर बैठक के बाद हुआ ऐलान। कैंडिडेट अनाउंस करने का तय किया। कैंडिडेट आप जानते हैं, श्रीमती मार्गरेट अल्वा। विपक्ष ने दावा किया है कि उसके पास 17 दलों का समर्थन है। मार्गरेट अल्वा रह चुकी हैं गोवा की राज्यपाल। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा, उन्हें अब तक 4 बार राज्यसभा सदस्य बनने का मिला है मौका। शरद पवार ने कहा, मार्गरेट अल्वा के लिए भी समर्थन की घोषणा करेंगे केजरीवाल। मॉनसून सत्र से पहले बढ़ी सियासी हलचल। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। सर्वदलीय बैठक में मॉनसून सत्र के एजेंडे पर चर्चा। सदन को सुचारू रूप से चलाने पर भी विचार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मॉनसून सत्र में महंगाई और अग्निपथ पर चर्चा की मांग। 18 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक जारी रहेगा संसद का मॉनसून सत्र। संसद के मॉनसून सत्र में पेश किए जाएंगे 24 बिल। इसमें वन संरक्षण संशोधन, ऊर्जा संरक्षण संशोधन समेत कई महत्वपूर्ण बिल शामिल। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्प दहल प्रचंड दिल्ली के दौरे पर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। धनखड़ को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने पर धन्यवाद कहा। तेजस्वी यादव ने किया ट्वीट, राष्ट्रपति भवन में नहीं चाहिए मूर्ति। तेजस्वी के ट्वीट पर जीतनराम मांझी का जवाब, 7 साल तक बिहार को रबड़ स्टांप मुख्यमंत्री देने वाली आरजेडी नेताओं को SC/ST समाज के लोग हमेशा रबड़ स्टांप ही लगते हैं। चीफ जस्टिस NV रमन्ना का बयान, राजनीतिक विरोध पर आपसी वैमनस्यता बढ़ना लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। बीजेपी से बर्खास्त नेता नवीन जिंदल ने किया ट्वीट, इस्लामिक जिहादियों से बताया जान का खतरा। नवीन जिंदल ने ट्वीट की तस्वीर की शेयर, घर के बाहर सुरक्षा के लिए तैनात PCR में हुई थी तोड़फोड़, दिल्ली पुलिस ने किया इनकार। देवरिया में सामने आया शिक्षक भर्ती घोटाला, 20 फर्जी शिक्षकों पर केस दर्ज, वेतन की होगी रिकवरी। पटियाला के ऐतिहासिक काली देवी मंदिर के बाहर लगे खालिस्तान जिंदाबाद के पोस्टर, पुलिस ने पोस्टर हटाया। प्रयागराज में महाधिवक्ता कार्यालय में लगी भीषण आग, कई महत्वपूर्ण फाइलें जलकर हुई खाक। बांग्लादेश में विवादित फेसबुक पोस्ट पर बवाल, अल्पसंख्यकों के घरों और धार्मिक स्थलों पर जमकर तोड़फोड़। पुलिस ने विवादित पोस्ट करने वाले युवक को किया गिरफ्तार, आरोपी के पिता से भी पूछताछ। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के मामले की जांच हुई तेज, नमाज पढ़ने का वीडियो बनाने के लिए ही युवक आए थे मॉल। मॉल में लगे CCTV कैमरे से मिली अहम जानकारी, पहले ग्राउंड फ्लोर पर ही नमाज पढ़ने की थी कोशिश। दरभंगा के मनोकामना मंदिर में हुआ सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ, हिंदू जागरण मंच ने किया आयोजन। ICSE बोर्ड की 10वीं के आए नतीजे, 99.97%, छात्र रहे सफल। 2 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने दी थी परीक्षा, लड़कियों ने मारी बाजी। दिगंबर कामत पर कांग्रेस का एक्शन, CWC में परमानेंट इनवाइटी के पद से हटाए गए। MP निकाय चुनाव में AIMIM को 4 सीटों पर कामयाबी, जबलपुर में 2, खंडवा बुरहानपुर में 1-1 सीट पर जीत। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर, स्पाइस जेट फ्लाइट का ऑपरेशन रोकने की मांग। कराची में इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, सभी यात्री सुरक्षित। शारजाह से हैदराबाद आ रहा था विमान, तकनीकी खराबी की वजह से रास्ते में उतारा गया विमान। 2 हफ्ते में दूसरी बार कराची में उतरा भारतीय विमान, यात्रियों को दूसरे विमान से भेजने की तैयारी। पिछले 2.5 महीनों में 16 फ्लाइट्स में आई तकनीकी गड़बड़ी, कई विमानों की करानी पड़ी थी इमरजेंसी लैंडिंग।
पिथौरागढ़ के कैलाश मानसरोवर सड़क पर फंसे यात्रियों का हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू, धारचूला पहुंचाया गया यात्रियों को। पीवी सिंधु ने जीता सिंगापुर ओपन, 12 साल बाद किसी भारतीय महिला शटलर ने खिताब किया अपने नाम। पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन के रोमांचक फाइनल में चीन की ज़ी वांग को 21-9, 11, 21, 21-15 से हराया। सिंधु ने पहली बार सिंगापुर ओपन का खिताब जीता है। 27 साल की सिंधु ने साल का तीसरा टाइटल अपने नाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीवी सिंधु को सिंगापुर ओपन का खिताब जीतने पर दी बधाई, कहा देश के लिए गर्व का पल। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के ट्वीट को रीट्वीट भी किया। अनुराग ठाकुर ने सिंधु की जीत का वीडियो शेयर करते हुए दी थी बधाई। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय दल का ऐलान किया। नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू समेत 215 एथलीट्स शामिल। भारत इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का आज तीसरा और आखिरी मुकाबला। इंग्लैंड को लगे शुरुआती झटके, इंग्लैंड के 199 रनों के भीतर ही गिर गए थे 7 विकेट। टीम इंडिया की तरफ से सिराज ने झटके 2 विकेट, वहीं हार्दिक पांड्या ने 4 विकेट अपने नाम किए। आज जीतने वाली टीम सीरीज पर करेगी कब्जा। एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं दोनों टीमें। लंदन में भजन कीर्तन के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। मशहूर अमेरिकी गायक कृष्णदास ने भजन कीर्तन के कार्यक्रम का आयोजन किया था। 12 साल बाद पूरा हुआ आम्रपाली, सिलिकॉन सिटी और ड्रीम वैली में मकान खरीदने वालों का सपना। 200 खरीदारों को मिला पोजीशन लेटर। सुप्रीम कोर्ट के दखल के चलते खरीदारों की मुश्किलें हुई आसान। सिलिकॉन सिटी फेज 2 में अगले हफ्ते 283 होम बायर्स को मिलेगा पोजीशन लेटर। मऊ के घाघरा नदी से 53 किलो का चांदी का शिवलिंग मिला। लोगों ने चांदी के शिवलिंग को सम्मान के साथ थाने पहुंचाया। भारतीय नौसेना ने 35 साल बाद पनडुब्बी आईएनएस सिंधु ध्वज को किया सेवा मुक्त। विशाखापट्टनम में नौसेना डॉकयार्ड में सेवा मुक्ति समारोह आयोजित किया गया था। श्रीलंका संकट पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। देश में पिछले 24 घंटे के अंदर मिले 20,000 से ज्यादा कोरोना के मामले, कल की तुलना में 2.4% ज्यादा। तो वहीं केरल में मिले सबसे ज्यादा 2,871 मामले। पश्चिम बंगाल में भी 2,000 से ज्यादा नए कोविड केस मिले। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे के अंदर मिले 2,340 नए मामले। कर्नाटक में भी सामने आए 1,000 से ज्यादा नए केसेस। पिछले 24 घंटे में देश में 17,790 कोरोना के मरीज हुए स्वस्थ। 98.47% हुई रिकवरी दर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, मोहल्ला क्लिनिक के अलावा स्कूलों में लगाए जा रहे हैं मुफ्त बूस्टर डोज के कैंप। दिल्ली वालों से प्रिकॉशन डोज लेने की अपील भी की। कोरोना वैक्सीनेशन ने भारत में मारी डबल सेंचुरी, लगे 200 करोड़ डोज। प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। देश की इस बड़ी उपलब्धि पर कई हस्तियों ने ट्वीट कर जताई खुशी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने डॉक्टर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी बधाई। 16 जनवरी 2021 को हुई थी भारत के वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स के जरिए शुरू हुआ था देश में कोरोना के खिलाफ सुरक्षा टीका लगने का सिलसिला। 2 जनवरी 2021 को मिली थी कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी। भारत बायोटेक ने किया कोवैक्सीन का निर्माण, तो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई कोविशील्ड। सरकार ने लगातार दिया देश में टीकाकरण अभियान को बढ़ावा। 21 अक्टूबर 2021 को भारत ने वैक्सीनेशन में 100 करोड़ का आंकड़ा किया था पार। हैदराबाद के उज्जैनी महाकाली मंदिर में लश्कर बेनालू उत्सव की धूम। मंदिर में जुटे श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। असम गोलपारा जिले के लखीपुर के तालाब में फंसे 6 हाथियों का सफल रेस्क्यू किया गया। वन विभाग के कर्मचारियों को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। मध्य प्रदेश की सिरोंज तहसील में चुने गए देश के सबसे कम उम्र के सरपंच। सिर्फ 21 साल 6 दिन है अनिल यादव की उम्र। मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव के 2 सगे भाइयों ने किया कमाल। एक साथ परीक्षा पास करके बने दारोगा। लगन और मेहनत के बल पर हासिल किया ये मुकाम। मुंबई में प्लास्टिक से पर्यावरण को बचाने की अनोखी मुहिम। प्लास्टिक मैन बनकर एक आदमी प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल को रोकने के लिए फैला रहे हैं जागरूकता।
लखनऊ में सीएम योगी ने डिजिटल ग्राउंड वाटर रथ को दिखाई हरी झंडी। अटल भूजल योजना के तहत कार्यक्रम। देश के 7 राज्यों के 80 जिलों के लिए चलाई जा रही है अटल भूजल योजना। जल संकट झेल रहे राज्यों के लिए बड़ा प्लान। गोरखपुर में भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने जाहिर की अपनी राजनीति की इच्छा। बोले, क्या मैं भी राजनीति में आ जाऊं और गोरखपुर से ही अगली उम्मीदवार बनूं। राजस्थान के दौसा जिले में दिखे आईएएस अधिकारी की मानवीय तस्वीर। कुपोषित बच्चों के साथ खेलते नजर आए जिलाधिकारी। जयपुर में जजों के सम्मेलन में बोले सीएम अशोक गहलोत। कहा, मेरी सरकार कैसे बच गई, ये आश्चर्य की बात। मौसम खराब होने की वजह से सड़क मार्ग से भद्राचलम पहुंचे तेलंगाना के मुख्यमंत्री। गोदावरी नदी का किया पूजन। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में बारिश नहीं होने से किसान बेहाल। इंद्र देवता के खिलाफ शिकायत। तहसीलदार ने शिकायत आगे बढ़ाई। झालावाड़ में नदी की पुलिया पार करते वक्त आया तेज पानी। नीचे गिरा ट्रैक्टर, लोगों ने ड्राइवर को बचाया। हिमाचल के किन्नौर में बारिश से बढ़ी मुसीबत। सांगला घाटी में फ्लैश फ्लड। पत्थर और बल्बे के साथ आया पानी। अभी तक किसी की जानमाल का नुकसान की खबर नहीं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में देर रात से झमाझम बारिश। मौसम हुआ सुहावना। गर्मी और उमस से राहत। श्रीखंड महादेव यात्रा में बारिश से मुश्किलें बढ़ी। रास्ते में छोटे छोटे पुलों पर भरा पानी। महाराष्ट्र में बेकाबू हो रहे हैं बाढ़ के हालात। नागपुर में भारी बारिश से गिरा कोराडी थर्मल प्लांट। सभी सड़कें हुई जलमग्न। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी। प्रदेश की ज्यादातर नदियां उफान पर। प्रशासन अलर्ट। भारी बारिश के चलते मध्य प्रदेश के मोहनपुरा डैम के 4 गेट खोले गए। प्रदेश में अब तक 13.28 इंच हो चुकी है बारिश। तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी आज जोरदार बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र, कोंकण, गोवा, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी भारी बारिश का अनुमान। श्रीगंगानगर में सड़कों पर नदी जैसे हालात। कलेक्टर की गाड़ी समेत तमाम गाड़ियां बाढ़ के पानी में फंसी। बूंदी में भी पानी में डूबे पुल पार करते वक्त बाइक सवारों को भारी पूरी हरकत पड़ी। बाइक सवार समेत आपको बता दें कि 3 लोग बह गए। 2 लोगों को गांव वालों ने बचा लिया। सीकर में सैलाब के बीच हुआ तमाशा। जलभराव से परेशान एक व्यक्ति टावर पर चढ़ा। 3 घंटे बाद उतारा जा सका। नागपुर में मूसलाधार बारिश का कहर जारी। नदी नालों में उफान से सड़क पर पानी भरा। धनबाड़ में जोखिम उठाकर पुल पार करना ड्राइवर को पड़ा महंगा। नदी में गिरी गाड़ी। किसानों ने बचाई ड्राइवर की जान। मुंबई में उफनाई तुलसी झील। तटबंध के ऊपर से बहा पानी। नवसारी में राहत और बचाव का काम जारी। अब तक 800 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। गुजरात में इंसानों के साथ जानवरों पर भी सैलाब का संकट। 8 जिलों में मौसम का रेड अलर्ट। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश बनी आफत। रुद्रप्रयाग में दर का पहाड़। रुद्रप्रयाग में पहाड़ी पर भूस्खलन से सड़क पर आया मलबा। बद्रीनाथ हाईवे घंटों रहा बंद। गाड़ियों की लगी लंबी कतार। बागेश्वर में सैलाब से कई सड़कों का बड़ा हिस्सा कटा। कुछ सड़कों पर आया भूस्खलन का मलबा। कई इलाकों का कटा संपर्क। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 8 घंटे की बारिश बनी मुसीबत। 226 मिलीमीटर बारिश से शहर में सैलाब की बनी स्थिति। उत्तराखंड के रामनगर की सड़कें पानी में डूबी। लोगों का घरों से बाहर निकलना भी हुआ मुश्किल। पूर्वी लद्दाख में चीन से विवाद पर दोनों देशों के बीच वार्ता। चुशुल में 16वें दौर की कमांडर स्तर की बातचीत।
भारत और चीन के बीच 11 मार्च को हुई थी अंतिम वार्ता। भारत लगातार शांति वार्ता के लिए डेपसांग बुल्गे और डेमचोक से जुड़ा विवाद सुलझाने की कोशिशों में जुटा है। भारत पूर्वी लद्दाख में सभी टकराव वाली जगहों से चीनी सेना को हटाने का बना रहा है दबाव। कुछ दिनों पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई वार्ता। G20 देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच अलग से 1 घंटे की हुई थी बातचीत। पूर्वी लद्दाख के विवाद के मुद्दे पर हुई थी वार्ता। साल 2020 में पैंगोंग झील इलाके में चीन से हिंसक झड़प के बाद लद्दाख सीमा पर भारत और चीन ने बढ़ाई थी सैन्य क्षमता। करीब 60,000 सैनिकों की है तैनाती।